बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ और आज इमरान खान साहब के हवाले से बड़ी अहम केस की समाअत थी। इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त जो है वो आज की तारीख़ में 2 रुकनी बेंच चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक और तारिक जहांगीरी साहब की अदालत में लगी हुई थी। उस केस में क्या प्रोसीडिंग हुई है और इसके अलावा इमरान खान साहब के हवाले से क्या कोई एक और दरख्वास्त भी थी, उस हवाले से भी हम जानेंगे। फ़याज़ भी बताइएगा। जी देखिए, आज 2 मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें थी। एक दरख्वास्त तो उनकी थी कि सज़ा को मुअत्तल किया जाए और दूसरी सहूलियात से मुतल्लिक़ थी, और एक तीसरा आप कह सकते हैं कि मरकज़ी अपील है। ज़ाहिर है मरकज़ी अपील पे तो आज फ़ैसला आना भी नहीं था। आज का भी इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा था कि शायद आज आर्गूमेंट्स हो जाएंगे और उसके बाद सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर कम अज़ कम एक फ़ैसला आ जाएगा। भले अदालत उसको डिसमिस कर देती है या अलाउ कर देती है तो वो फ़ैसला हो जाएगा। आज की अदालती कार्रवाई का आगाज़ जो होता है वो उनको जेल में सहूलियात से मुतल्लिक़ एक दरख्वास्त पर होता है, जिसमें लतीफ़ खोसा साहब की जानिब से कुछ एतराज़ात उठाए गए। उन्होंने कहा कि देखें, कल एक रिपोर्ट सामने आई है अटक जेल में, जिसमें इमरान खान साहब के वो कहते हैं कि बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। वहाँ पर CCTV कैमरे लगे हुए हैं, उनके जो वॉशरूम की कंडीशन है वो सब के सामने उस रिपोर्ट में आ चुकी है। और इमरान खान को जो सहूलियात मिलनी चाहिए थी, वो साबिक़ प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं, बुनियादी इंसानी हकूक़ की। तो इस पर उन्होंने कहा कि इस पे तो अदालत को फ़ौरी उनको बाहर निकालना चाहिए वहाँ पर, क्योंकि उनकी जो सज़ा है ये कोई बहुत ज़्यादा सज़ा नहीं है, एक शॉर्ट टर्म सज़ा बनती है। इस पे शॉर्ट टर्म के ऊपर मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। 2 मुख्तलिफ़ आरा पाई जाती हैं। एक इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि ये देखें शॉर्ट टर्म की नहीं बनती है, इसमें मैक्सिमम जो सज़ा हो सकती थी वो 3 साल की सज़ा हो सकती थी। उसने कहा जैसे अगर कोई 14 साल की सज़ा होती है उसमें से 3 साल किसी को सज़ा हो जाती है, तो वो कहते हैं कि ये शॉर्ट कंसिडर होगी। कि देखें जज जो है वो इतना मुतमिन नहीं था, लेकिन उसने कहा कि किसी हद तक जुर्म बनता है, चलो इसको 3 साल सज़ा दे दो। लेकिन इस केस में मैक्सिमम सज़ा ही 3 साल की बनती है, तो जज इतना मुतमिन था कि उसने 3 साल की ही सज़ा दे दी। तो इसलिए इसको शॉर्ट टर्म सज़ा नहीं कह सकते। तो जब इसको शॉर्ट टर्म नहीं कह सकते तो जो है बाहर आने की कोई लॉजिक भी समझ नहीं आती। इस केस को चलना चाहिए और मरकज़ी अपील के साथ ही निपटना चाहिए। लेकिन ख्वाजा हारिस जो आज नहीं आए, उनकी तबीयत नासाज थी, वो बीमार हैं। आपको पता है गुज़श्ता कुछ अरसे से वो इस पूरे केसेस में इन्वॉल्व थे, वो लगे हुए थे। बल्कि रिसेंटली कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में भी उनके एक जूनियर पेश हुए और उन्होंने आके बताया कि ख्वाजा साहब क्योंकि 3-4 महीने से इमरान खान साहब के केसेस में बड़े मसरूफ़ रहे हैं और इस दौरान वो जो है तबीयत उनकी नासाज है, वो रेस्ट पर हैं, तो वो आज पेश नहीं हो सकेंगे। तो आज भी यही हुआ कि वो आज पेश नहीं हुए और अपनी तबीयत नासाजी की वजह से। तो आज लेकिन वकला की एक बड़ी तादाद आई थी, जिसमें लतीफ़ खोसा साहब हैं, शेर अफजल मरवत है, सेकंड डॉक्टर बाबर रवान साहब हैं। अच्छा, तो उसके बाद फिर जो है वहाँ पे आर्गूमेंट्स किए गए लतीफ़ खोसा की जानिब से और बड़े उन्होंने एक डिटेल में बात की। ज़्यादातर उनकी जो आर्गूमेंट्स से ज़ाहिर है वो उस तरह लीगली तो मैं उनको समझता हूँ कि वो उस तरह के आर्गूमेंट्स नहीं थे। बहरहाल उनके जो आर्गूमेंट्स थे वो सारे जो है बुनियादी हकूक़ के ऊपर उन्होंने बात की है। मुख्तलिफ उन्होंने हवाला जात दिए हैं जो इस वक्त जेल में उनके साथ वो कहते हैं सलूक रवा रखा जा रहा है। तो उसके बाद जब अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील को कहा कि जी आप आर्गूमेंट्स करेंगे, और रिकॉर्ड के लिए हमने कहा था कि रिकॉर्ड आ गया, तो जिस पर उन्होंने कहा कि अभी रिकॉर्ड नहीं आया क्योंकि मुसद्दक़ा नकूल हासिल करने के लिए 2 हफ़्तों का वक्त लगेगा। तो 2 हफ़्तों का वक्त मांगा। अब इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से आर्गूमेंट्स के लिए 2 हफ़्तों का वक्त मांगा गया कि तैयारी भी करनी है, तो उसके लिए 2 हफ़्तों का वक्त मांग दिया जाए, जिस पर चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने बड़ा वाज़ेह किया। उन्होंने कहा कि 2 हफ़्तों का वक्त हम आपको नहीं दे सकते, हम यूँ कर लेते हैं कि इसको कम वक्त देते हैं। तो जिस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा यूँ कीजिएगा, आप पीर तक इसको रख लीजिए। बहरहाल कोर्ट ने उनकी वो बात भी नहीं मानी, अब इसको रख लिया है जुमेरात तक। जुमेरात को अब जो है वो अहम समाअत होगी, जिसमें या तो आर होगा या पार होगा, इमरान खान की ज़मानत मंजूर होगी या फिर वो उनकी ज़मानत जो बरकरार रहेगी, जो है सज़ा सस्पेंड नहीं होगी। लेकिन देखा जाए तो इस केस में मुझे लगता है कि सज़ा सस्पेंड हो जाएगी। लेकिन इमरान खान बाहर आते हैं ये एक अलग सवाल है, क्योंकि आप देखिए उसमें 2 और चीज़ें भी हैं। एक साइफ़र का केस है जिसमें कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब की जो है गिरफ़्तारी डाल दी गई है। पता नहीं डाली गई है कि नहीं डाली गई, क्योंकि कोर्ट में अभी तक ये मामला आया नहीं है। लेकिन वहाँ पे इन कैमरा प्रोसीडिंग्स हैं, हमारी उस तरह एक्सेस नहीं है इंफॉर्मेशन तक, और हो सकता है कि जो कार्रवाई हो गई हो, गिरफ़्तारी डाल भी दी गई हो और उनका कोई जुडिशल वगैरह या कोई इन्वेस्टिगेशन हो गई हो तो हमारे तक नहीं पहुँची। बहरहाल दूसरा एक उनके ख़िलाफ़ आपको पता है एक्टिव केस है, वो है 190 मिलियन जो पाउंड करप्शन केस है अलकादर ट्रस्ट वाला। उसमें आपको पता है कि उनकी जो वारंट गिरफ़्तारी है वो अभी तक एक्टिव है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनके वारंट गिरफ़्तारी को जो है सेट असाइड नहीं किया था, बल्कि उस टाइम उसको वो सस्पेंड किया था और उनका वो जो पूरा प्रोसेस था गिरफ़्तारी का
उसको उन्होंने कलअदम करार दिया था और नैब ये कहती है कि वो वारंट गिरफ्तारी आज भी बरकरार है और उसमें उनकी ज़मानत भी खारिज हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि अगर इस केस में उनकी सज़ा सस्पेंड हो जाती है तो क्या इमरान खान साहब बाहर आते हैं या फिर उनको किसी और केस में गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, ये अभी ज़ाहिर है हमें भी मालूम नहीं है और आने वाले दिनों में ये बात तय होगी। क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब क्योंकि साइफ़र केस में गिरफ़्तार हो चुके हैं, असद उमर साहब ने ज़मानत के लिए रजू कर लिया है, तो ज़ाहिर है जब ये गिरफ़्तार हो गए हैं तो फिर इमरान खान साहब भी गिरफ़्तार होंगे, उनकी गिरफ़्तारी भी होगी, तो फिर ज़ाहिर है 20 से ज़्यादा मुकदमात में उनकी ज़मानतें खारिज हो सकी हैं। वो चले छोटे मोटे केस हैं, वो अहम तो ये 2-3 केसेस ही हैं। साइफ़र वाला बड़ा सेंसिटिव केस है उनके लिए, उसमें आपको पता है शाह महमूद कुरैशी साहब ऑलरेडी अरेस्ट हैं, उनका फ़िज़िकल रिमांड चल रहा है और इमरान खान साहब भी ज़ाहिर है उनका भी फिर फ़िज़िकल रिमांड लिया जाएगा अगर गिरफ़्तारी होती है। फिर उसके बाद वो मुझे ये लगता है कि अभी कुछ अर्सा इमरान खान साहब को अंदर रहना पड़ेगा। दिन इमरान खान साहब के लिए अहम है और जुमेरात को इस केस में बड़ा अहम फैसला होगा कि आया कि सज़ा सस्पेंड होती है या नहीं। लतीफ़ खोसा और दीगर जो उनके वकला वो ये चाहते हैं कि इस दरख्वास्त पे फ़ैसला ज़रूर आए, चाहे वो सज़ा सस्पेंड हो या ना हो, एक उनके पास अगला फिर फोरम होगा, वो वहाँ पर रजू कर सकेंगे। कल सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी लगी हुई है तोशाखाना के हवाले से दरख्वास्त, अब उस पर वो तो बाज़ार है मेरे ख्याल में वो गैर मौसर हो जाएंगी, फ़ैसला आ चुका है, अब उसमें रह क्या गया है, वो तो गैर मौसर ही हो जाएंगी मेरे ख्याल में। जो मेन केस है उसका तो फ़ैसला आ चुका है, ट्रायल कंक्लूड हो चुका है, वो तो ट्रायल से पहले की बातें थी। जैसे एक दरख्वास्त इनके पास भी पड़ी हुई है जिसमें उनका हक़ दिफा बहाल करने वाली, तो वो भी मेरे ख्याल में अब गैर मौसर ही है। अब जब मामला सज़ा से भी आगे निकल चुका है तो फिर तो कहानी अब चेंज हो चुकी है। बहुत शुक्रिया फयाज़ भाई, हमारे नाज़रीन को आपने बताया कि आज के केस में क्या प्रोसीडिंग हुई है और इमरान खान साहब के हवाले से जो ये उम्मीद लगाई गई थी कि आज उनकी सज़ा मुअत्तल हो जाएगी और उनकी रिहाई के आर्डर्स जो हैं वो जारी हो जाएंगे, मगर वो नहीं हुए और 2 रोज़ का जो है वो मज़ीद टाइम दे दिया गया है इलेक्शन कमीशन के वकील को।